Good morning, students. Today we are going to learn the last type of general solution, which is a compulsorily 4 marks numerical. This type is very simple. I have written the form of the general solution का type and उसमें जो हमें steps करने हैं वो steps मैंने पहले note down कर लिए हैं. First of all, we'll study the steps and after that we'll solve the numericals based on this part. So now the question says, if any equation is of the form a cos theta plus b sin theta equal to c, मतलब अगर sin और cos के टर्म्स में अगर कोई भी एक लीनियर इक्वेशन अगर हमें प्रोवाइड किया है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन है उसका पहला स्टेप है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब cos थीटा का कोएफिशिएंट sin थीटा का कोएफिशिएंट वो हमें ये फॉर्मूला में पुट करके ये फॉर्मूला से हमें एक वैल्यू डिराइव करनी है. नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर टू इक्वेशन नंबर ए. मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है उसको हम लोग ये टर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. सो अगर मैंने ये टर्म को ये इक्वेशन से डिवाइड किया तो मुझे 3 न्यू टर्म्स मिलेंगे. उसमें से फर्स्ट टर्म है a अपॉन दिस रूट, b अपॉन दिस रूट एंड c अपॉन दिस रूट. सो मुझे थर्ड स्टेप में क्या करना है, आई हैव टू रिप्लेस द फैक्टर a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय अ फंक्शन ऑफ कॉस एंड एन एंगल अल्फा. अल्फा की जगह पे यहाँ पे एक प्रॉपर एंगल आएगा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अगर मान लो a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाफ है तो हाफ को हमें कॉस के एक एंगल से रिप्लेस करना है. तो cos pi by 3 will be equal to the term that is half. Similarly, b upon the root will be replaced by a sine function, but the angle provided over here or the angle given over here will be same. मतलब अगर cos की वैल्यू हाफ है तो कंपल्सरीली साइन की वैल्यू √3/2 आनी चाहिए क्योंकि दोनों को ये सेम एंगल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. एंड द RHS फंक्शन c upon will be replaced by a cos, but the angle now will be a different angle. See, LHS में जो ये दो एंगल्स है वो सेम होने चाहिए एंड RHS का जो एंगल है अगर वो सेम रहा तो भी चलेगा, डिफरेंट रहा तो भी चलेगा. सो नाउ इफ आई डू दिस स्टेप नंबर 3 इन दिस इक्वेशन, माई LHS मतलब ये फॉर्म बिकम्स अ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला. कैसे हो जाएगा, तो ये cos थीटा है, हम लोग ने a अपॉन को cos अल्फ़ा से रिप्लेस किया, मतलब cos थीटा cos अल्फ़ा प्लस sin थीटा sin अल्फ़ा इज इक्वल टू हाउ मच, cos बीटा. तो नाउ दिस LHS इज अ 11th स्टैंडर्ड फॉर्मूला. cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस b. तो cos थीटा cos अल्फ़ा प्लस sin थीटा sin अल्फ़ा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू द RHS वैल्यू cos बीटा. अभी ये इक्वेशन जो है वो डायरेक्टली हम लोग GS के टाइप नंबर 2 से कंपेयर कर सकते हैं. cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट मतलब थीटा का रोल प्ले करेगा और यहाँ का जो ये एंगल है वहाँ पे हम लोग अल्फ़ा रिप्लेस कर देंगे. सो पहले ये टाइप स्टडी कर लो एंड based on this type there are 3 numericals given in the textbook. I'll solve 2 numericals for you and the remaining one will be solved by you.